अर्जुन विराट स्वरूप देख करके कहते हैं, कस्माच तेन नवरेन महात्मन गरीये से ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास तमक्षरम सत्सत परम। कहते हैं मैंने नारायण देख लिया कि आप ब्रह्मा के भी आदिकर्ता हैं, आपसे ही ब्रह्मा की उत्पत्ति है, इसलिए आप सबसे बड़े हैं। तो सभी आपको क्यों ना प्रणाम करें। देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत उससे परे है, जो अविनाशी है, वो आप ही तो हैं, वो तत्व तो आप ही तो हैं। तमाज देवः पुरुषा पुराणस तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। तुम आदिदेव, आप ही आदिदेव हैं, आप ही सनातन पुरुष हैं, आप ही इस संसार के परमाश्रय हैं, आप ही सबके जानने वाले हैं, आप ही जानने योग्य हैं, आप ही परम आश्रय हैं, परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही पूरा संसार व्याप्त है, मैंने बिल्कुल प्रत्यक्ष देख लिया। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणस्तशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। कहते हैं मैंने देख लिया कि वायु भी आपसे ही है, आप ही वायु हैं, यमराज भी आप ही है, अग्नि भी आप हैं, और आप प्रपितामह, आप ब्रह्मा के भी आप ही पिता हैं, आप ही वरुण हैं, आप ही चंद्रमा हैं, आप ही संपूर्ण प्रजा के स्वामी ब्रह्मा हैं। और भी कहते हैं कि आप, इसलिए आपको, आप ब्रह्मा के पिता हैं, इसलिए आपको हजारों बार, मैं आपको बार बार प्रणाम हम करते हैं, हजारों बार प्रणाम करते हैं। ते भूयापि पुनः च नमो नमः, मैं आपके लिए फिर भी बारंबार हम आपको प्रणाम करते हैं। अर्जुन की स्तुति चल रही है भगवान की विराट स्वरूप की। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्या मिति विक्रमस्तुम सर्वम सपाप्नोसि ततोहि सर्वः। कहते हैं नारायण, आप अनंत पुरुषार्थ है आप में, अनंत वीर मतलब अनंत पुरुषार्थ है आप में, इसलिए मैं आपको चारों ओर से प्रणाम कर रहा हूँ, आगे से पीछे से सब ओर से, सर्वतः सब ओर से मैं प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि अमित विक्रम, आपके पुरुषार्थ का, आपके पराक्रम का की कोई सीमा नहीं है। आप तुम सर्वम समाप्नोसी, आप संपूर्ण संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप ही सर्वरूप हैं। अब अपराध क्षमापन करते हैं कैसे? सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहा सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामः मप्रमेयम्। कहते हैं मैंने आपको अपना केवल सखा मान लिया था, मैंने सखेति मत्वा, मैंने केवल आपको अपना मित्र मान लिया, सखा मान लिया था, तो मैं आपके प्रभाव को तो समझ नहीं पाया, तो कई बार मैं आपका सीधे नाम लेता था, कई बार मैं आपको हे यादव कहता था, कई बार मैं सखा कह करके बुलाता था आपको। तो उसके पीछे मेरे दो चीज़ का कारण थी, तो प्रमादात अथवा प्रणयन, उसके पीछे मेरे दो कारण। ये तो मेरा प्रमाद था, मेरा प्रमाद था, मेरी लापरवाही जिसको कह देते हैं आजकल बोलचाल में, व्यर्थ की चेष्टाएं थी, मैं आपके स्वरूप को समझ नहीं पाया। प्रमाद मतलब व्यर्थ की चेष्टाएं, तो कहते मैं आपके स्वरूप को, सही स्वरूप को समझ नहीं पाया, और वो मेरा प्रमाद था। तो मैं जो मन चलता था वही कहता था। अथवा मेरी अत्यंत सन्निकटता थी, अत्यंत प्रेम भी था, इस कारण से भी मेरे अब इनके अलावा क्या हो सकता है, अब मेरा इनका अत्यंत प्रेम हो गया, मेरा क्या कुछ हो ही नहीं सकता, छुटकारा हो ही नहीं सकता, हम छूट ही नहीं सकते, मैं कुछ भी कह दूँ। तो कहते हैं प्रणयेन वापि, तो लेकिन मैं आपके महिमानम अजानता, मैं आपके महिमा को नहीं समझ पाया, इसलिए मैं ये कहता रहा, इस तरह करता रहा। और यच्चावहा सार्थम असत्कृतोऽसि, कई बार बैठने उठने में मैंने असत्कार भी किया, मर्यादा का पालन भी नहीं कर पाया मैंने, असत्कार। कई बार आप भी बैठे हो, मैं भी बैठ गया उसी बराबर से सीट में, आप भी कुर्सी में बैठे हो, मैं भी बैठ गया। हाँ, कहते विनोद करने अवहासार्थम, कई बार विनोद में, हंसी में, खेलकूद में, और कई बार जो है तत्समक्षम, जो हमारे अन्य सखा थे उनके सामने भी मैंने असत करता, मैं आपका जैसा मेरे द्वारा सत्कार होना चाहिए, सत्कार का एक सिस्टम होता है, उसके उपयुक्त सत्कार किया जाना चाहिए, जो जैसा है उसके उपयुक्त। कहते हैं आपके मैंने आपके लायक सत्कार नहीं कर पाया, मैं इतनी मर्यादा का तो उल्लंघन नहीं किया, लेकिन जैसा मुझे करना चाहिए वैसा नहीं कर, तो असत्कृता असी, मेरे द्वारा असत्कार किया गया। लेकिन मैं समझ गया तत् अप्रमेयम, मैं समझ गया कि आप अप्रमेय हैं, आपका जो प्रभाव है वह अचिंत्य है, तो त्वाम अहम क्षामये,
अब मैं आपसे ही क्षमा करवाता हूँ। क्षामय शब्द कहा, मैं आपसे ही क्षमा करवाता हूँ। मतलब मुझ में सामर्थ्य क्षमा करवा लेने की, मुझ में सामर्थ्य है कि आपसे क्षमा करवा लूँगा मैं। नहीं कह देते कि आप क्षमा कर दीजिए तो आदेशात्मक हो जाता ना, हो जाता कि ना हो जाता। कहते तुम हम क्षामये, मैं आपसे ही क्षमा करवा लूँगा। भगवान की स्तुति कर रहे हैं अर्जुन। तस्मात् प्रणम्य प्रणधाय कायम प्रसादे तो हम हामी समीड्यम पितेव पुत्रस्व सखे सख्यो प्रिया प्रिया रहस्यतेव सोढ़ुम। कहते हैं कि तस्मात् हम कायम प्रणधाय, मैं आपके चरणों में अपना सिर रख करके निवेदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप ही स्तुति योग्य हैं। इस समय आप ही त्वाम ईशम, आप ही ईश्वर हैं, इसलिए आप प्रसन्न होइए। आप से मैं बड़ा अपराध हुआ तो देव पिता यो, जैसे पुत्र से, जैसे पिता जो है पुत्र के अपराधों को क्षमा करता है बार बार। सखा यो सख्यु, एक सखा दूसरे सखा के अपराधों को क्षमा करता है। जैसे प्रिया यो प्रिया, जैसे पत्नी के अपराधों को पति बार बार क्षमा करता है। इसी तरह सोढ़ुम अर्हसि, इसी तरह आप भी समर्थ हैं अपराध मेरी क्षमा करने में। अदृष्ट पूर्वम हृष्टोष्म दृष्ट्वा भयेन च प्रहृतम मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। कहते हैं मैंने इस तरह का स्वरूप पहले कभी देखा नहीं था, मैंने कभी देखा ही नहीं था। अब मैं इसको देख के रोमांचित हो रहा हूँ। मेरा मन जो है, मेरा मन भयेन प्रहृतम, मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है, मेरा रोया रोया खड़ा हो रहा है। तदेव रूपम। अब देखिए इसमें कितना, अगर हम टीका को लेके चलेंगे तो इसमें कहते हैं कि दृष्टवा हर्षिता अस्मि, मैं हर्षित हूँ, उधर कहता है भयभीत हूँ। दोनों एक शब्द। अरे कोई व्यक्ति हर्षित तुरंत भयभीत कैसे हो जाएगा? हैं? एक व्यक्ति हर्षित कह रहा है मैं हर्षित हूँ, कहता है भयभीत। तो वहाँ का हर्षित का, यहाँ पर हर्षित का अर्थ है कि मैं जो है रोमांचित हूँ, लोगों को रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं, उसको भी कहते हैं हर्ष। तो कहते हैं प्रवेदम तदेव रूपम, इसलिए आप मुझे वही चतुर्भुज अपना स्वरूप दिखाइए, आप प्रसन्न हो जाइए। तो किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तुम इच्छामि त्वाम दृष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। मैं आपको वैसे ही आपको देखना चाहता हूँ, इसलिए आप विश्वस्वरूप है सहस्रबाहो। आप किरीटिनम मैंने मुकुट धारण किए हुए, शंख चक्र गदा लिए हुए, वही मुझे चतुर्भुज स्वरूप दिखाइए। विराट स्वरूप तुरंत समेट लीजिए अपने में। अर्जुन ने कहा था कि नारायण ये विराट स्वरूप को समेट लीजिए आप, और मुझे अपना वही चतुर्भुज रूप दिखाइए। अब भगवान ने कहा मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितमात्म योगात् तेजोमयम विश्वमनंत माध्यम यन्मे तदन्येन न दृष्टिपूर्वम। कहते हैं कि अर्जुन मेरे प्रसन्नेन मया, मेरे द्वारा प्रसन्न होने पर, ठीक है ना, प्रसन्नता के द्वारा, मया प्रसन्नेन, मैं जब प्रसन्न हो गया तुम्हारे पर, तो मैंने आत्मयोगात, अपनी योग शक्ति के माध्यम से, कौन सी? अपनी योग शक्ति के माध्यम से, अपनी योग शक्ति के प्रभाव से, इदम में परमम, ये मेरा परम जो तेजोमय और आद्यम, सबसे पहले का है, अनंतम अप्रमेय माने सीमा रहित विराट रूप मैंने तुमको दिखाया है। कह रहे हैं तदन्य न दृष्टिपूर्वम, इसके तेरे अतिरिक्त इसके पहले मैंने किसी को नहीं दिखाया, इसके पहले मैंने किसी को नहीं दिखाया है। कहते हैं ये जो स्वरूप है, न वेद यज्ञाध्ययन न दान न तक्रियाधर न तपो विरुग्रही एवं रूपा सख्य अहम त्रिलोके दृष्टुम तदन्य न कुरु प्रवीर। कहते हैं देखिए मैं ये जो विश्व रूप मैंने दिखाया ना, तो न कहते हैं ये वेदों के अध्ययन से, न ही यज्ञों करने से, न दान के माध्यम से, न अन्य कर्मकांड क्रियाओं से, न उग्र तप करने से, केवल तदन्य दृष्टुम शक्य, केवल तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता। कहेंगे क्योंकि ये भक्ति से योग देखने, भक्ति योग से देखने योगी स्वरूप है। भगवान आगे कह देंगे कि तुम में विशेष भक्ति है और ये भक्ति योग से देखने योग्य स्वरूप है, इसलिए नहीं, चाहे जितना कोई तप करे, चाहे कर्मकांड करे, चाहे कुछ नहीं करे, कुछ कोई नहीं देख सकता है मेरे स्वरूप को, केवल तुम्हारे अलावा। इसलिए माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमी दृंगमेदम विपेत भी प्रीत मन पुनस्तुम तदेव में रूपमिदम प्रपश्य। वाह। कहते हैं कि देखिए माते व्यथा माँ, कहते हैं तुम व्यथित मत हो और तुम में विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए कि हम क्या करें, व्याकुलता भी नहीं होनी चाहिए, विमूढ़ भाव नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए, तुम में भय भी नहीं है, तुम विपेत भी, तुम भय मुक्त हो जाओ, भय से भय को भगा दो, तुम प्रीत मना और
प्रसन्न हो जाओ, मन में प्रीति ले आओ। तदेव में इदम रूपम पुनः प्रवश्य, जब तुम प्रीति ले आओगे तब मैं तब अपने जब तुम्हें भक्ति योग आ जाएगा तो मैं दूसरा स्वरूप दिखा दूंगा तुम्हें। इदम रूपम पुनः प्रवश्य, मैं तुमको फिर से एक दूसरा स्वरूप दिखा रहा हूँ। संजय ने कहा इत्यर्जुनम वासुदेव तथोक्त्या सुखम रूपम दर्शयामास भूया आश्वासयामास भीतमेनम भूत्वा पुनः सौम्य बकुर महात्मा। संजय ने कहा धृतराष्ट्र से कि राजन, भगवान वासुदेव जी ने अर्जुन से इस तरह से कहा और फिर अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया। भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को धैर्य दिया, आश्वासित किया। अर्जुन ने कहा दृष्टो इदम मानसम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीमस्ति संवृत्ता सचेता प्रत्यंगता। अर्जुन ने कहा नारायण, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जनार्दन शब्द का प्रयोग किया, संबोधन जो दिया अर्जुन ने, यहाँ पर जनार्दन कहा, जो लोगों के संताप को मुक्त करते हैं, जो लोगों को गीला करते हैं, शीतलता देते हैं, उस स्वरूप का नाम है जनार्दन। जनार्दन क्यों नाम है? जो संसार को, लोगों को, भक्तों को शीतलता प्रदान करते हैं, उस समय भगवान वो जनार्दन रूप हो जाते हैं। तो कहते हैं हे जनार्दन, तव इदम सौम्यम मानुषम रूपम दृष्टवा, मैं आपके अत्यंत सौम्य स्वरूप को देख करके अब मैं सचेता, मैं स्थिर हो गया हूँ, समृद्ध हो गया हूँ, अपने आप को मैं बिल्कुल जो मेरा दुख भयता भगा दिया हूँ, सुचित्त हो गया हूँ, प्रत्यंगता एकदम स्वाभाविक स्थिति में लौट आया हूँ। भगवान ने कहा सुदुदर्शमिदम रूपम दृष्टवानसि यन मम देव अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कामक्षिणा। कहते हैं मेरा जो तुमने चतुर्भुज स्वरूप देखा ना, ये इसका दर्शन बहुत ही दुर्लभ है, सुदुदर्श। देवता लोग भी नित्यम अस्य रूपस्य दर्शन कांक्षा, देवता लोग भी इसका नित्य दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, नित्य। लेकिन कहते हैं समस्या है, देवता भी नहीं दर्शन पा सकते। न हम वेदेश न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। कहते हैं जिस तरह से यथा माम दृष्टवान, जिस तरह से तुमने मेरा स्वरूप देखा। भगवान ने नहीं कहा कि जिस तरह मैंने तुम्हें अपना स्वरूप दिखाया। देखने वाली की दृष्टि है, आप कैसा आंकलन करते हो, ये आपका आंकलन है। कि कहते हैं जिस तरह तुमने मुझको देखा, यथा माम दृष्टवान है ना, साहित्य दृष्टवान लिखा ना उन्होंने, हाँ, यथा माम दृष्टवान, जिस तरह कहते हैं एवं विधा अहम, इस तरह से न तो वेद पाठ करने से में दिखाई पड़ता, न तपस्या के द्वारा दिखाई पड़ता इस तरह का स्वरूप, न दान के माध्यम से दिखाई पड़ता, न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। केवल एक शर्त है, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। कहते हैं भक्त्या त्वनन्या, तू अनन्या भक्त्या, केवल एकमात्र रास्ता है अनन्य भक्ति रूपी चश्मा लगा के देखिए तो देख लोगे तुमने अनन्य भक्ति रूपी चश्मा, दृष्टवान अनन्य भक्ति रूपी चश्मा तुमने लगाया है, हमें दिखाई पड़ गया। गीता की यही बहुत बड़ी विशेषता है। भगवान ने सब जगह यही कहा है कि तुम पहले करो, मैं पीछे खड़ा हूँ तुम्हारे, करना तुमको पड़ेगा भैया, तुम ही करोगे। इसलिए कहा तुमने देखा, मैंने दिखाया तुमको। तो कहते भक्त्या तो अनन्या सत्य, अनन्या भक्त्या सत्य, कहते हैं अनन्य भक्ति के द्वारा ही अर्जुन इस तरह का मेरा स्वरूप देखा जा सकता है। ज्ञातुम देखने योग्य है, देखे और जानने योग्य है, तत्वेन प्रवेष्टुम, और तत्व के द्वारा प्रवेश करने योग्य है, क्योंकि तुम्हें सामर्थ्य, क्योंकि तुम बड़े बड़े शत्रुओं को परंतप, यहाँ पर संबोधन क्या किया, परंतप, तुम बड़े बड़े शत्रुओं को संताप दे सकते हो। तुम्हें भाई अपनी ऊर्जा है, चाहे आप नकारात्मक लगा लीजिए, चाहे तो जितना आप जो युद्ध में बहादुर होगा उतना भक्ति में बहादुर होगा, जितना संघर्ष में बहादुर होगा उतना बहादुर होगा। बस ये है, जो पढ़ाई लिखाई में फिसड्डी होगा वो देह काम में फिसड्डी होगा, पक्का देख लीजिए। इसलिए मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्मामेति पांडव। भगवान कहते हैं कि पांडव, अर्जुन, यह मत कर्म कृत, जो व्यक्ति मेरे लिए ही प्रत्येक कर्म करता है, मेरे लिए, इसलिए तुम मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करने वाला हो जाओ तुम, मत परमः, मेरे परायण हो जाओ, मत भक्ता, मेरी भक्ति करो, संग वर्जितः, आसक्ति रहित हो जाओ, सर्वभूतेषु निर्वैरः, सभी प्राणियों से वैरभाव रहित हो जाओ, सब जगह भगवत बुद्धि रख लो, सब में भगवान की दृष्टि करो। भगवान की दृष्टि की अलग पहचान हो जाती है कि इसमें ये भगवत दृष्टि कर रहा है। निर्वैरः सर्वभूतेषु मामेति, कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुझको प्राप्त होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। द्वादश
12वां अध्याय है, बहुत अच्छा अध्याय है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि साकार उपासक दो तरह के होते हैं, साकार और निराकार। एक निराकार परमात्मा की उपासना करते हैं, एक साकार रूप से। कहते हैं उनमें श्रेष्ठ कौन होता है? तो तर्क सहित भगवान बताते हैं, बिल्कुल वैज्ञानिकता से। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। कहते हैं जो भक्तजन, जैसा कि आपने पहले बता दिया, मत कर्म कर्म मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतो ये समामेति पांडव। कहते हैं जिस तरह से आपने पहले उपासना बताई है, इस प्रकार से कुछ भक्तजन जो है सतत युक्ता, निरंतर मुझ में लगे रहते हैं, निरंतर मेरे भजन साधना में लगे रहते हैं, कार्य करते हुए, अपना कार्य करते हुए, और सगुण उपासना करते हैं। लेकिन जो दूसरे तरह के लोग होते हैं वो अक्षरम अविनाशी परमात्मा की अव्यक्त रूप से उपासना करते हैं, निराकार रूप की उपासना करते हैं। तेषाम योग वित्तमा के संति। कहते हैं उनमें से श्रेष्ठ कौन है? दोनों में से तो बताते हैं वो श्री भगवान बताते हैं मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता। कहते हैं मयि मनः आवेश्य, मुझ में मन को प्रवेश करके, आविष्ट करके, बिल्कुल मिला करके, मेरे मन से अपने मन को बिल्कुल मिला करके, आविष्ट करके, एकाग्र करके, नित्य युक्ता, जो नित्य जो है योग ध्यान में, मेरे भजन और ध्यान में लगे रखते हैं, नित्य मुझसे जुड़े रहते हैं, ये पर्याप्त श्रद्धया, जो ऐसे भक्तजन अत्यंत श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर के माम उपासते, मुझे सगुण रूप से मेरी उपासना करते हैं, वो उत्तम योगी कहे जाते हैं। ते में युक्तमामता। कहते हैं ऐसे योगी जो सगुण उपासना करते हैं वो कहते हैं युक्तमामता, वो श्रेष्ठ योगी कहे जाते हैं। उसके बताएंगे आगे कारण क्यों ऐसा बताते हैं ना। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम संयम्यग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुन्ति मामेव सर्वभूते देवता। कहते हैं वही बहुत अच्छे होते हैं जो निरंतर एक रस होकर के निराकार की उपासना करते हैं। लेकिन उनको कहाँ से शुरू करना पड़ेगी कहानी? पहले इंद्रिय ग्रामम संयम में, पहले इंद्रियों को बस में करना मुश्किल है। साकार की उपासना शुरू कर दिया, कभी आधार हो गया, हमने धीरे धीरे करके सिस्टम बदलने लगेगा आपका, धीरे धीरे करके आप अब पहले सारी इंद्रियों को अपने बस में करो, वही संभव नहीं है। करके देखिए कोई ग्रस्त जीवन है, कैसा है, क्या है, कहते वही बहुत मुश्किल है। इंद्रिय ग्राम संयम में, फिर कहते हैं अचिंत्यम, मन बुद्धि से परे, सर्वत्रगम, सर्वव्यापी, अकथनीय स्वरूप, एक कूटस्थम माने आपके आत्मा में निवास करने वाला, स्थित रहने वाला, ध्रुव माने नित्य, अचल, अव्यक्त, निराकार जो है अक्षरम पर्युपासते, ध्यान करते हैं। फिर उसमें एक और कहते हैं शर्त है, ते सर्वभूत हिते रहता, सभी प्राणियों का हित चिंतन निरंतर होना चाहिए। यहाँ 2 मिनट तो बदल जाता है कि इसका नुकसान कर दें, इसकी चोरी कर लें, इससे घूस ले लें। कहते हैं निराकार की उपासना करते हैं। ते सर्वभूत हिते रहता, ये बहुत बड़ी बात है। एक एक प्राणी का हित चिंतन आपके पास होना चाहिए। सर्वत्र समबुद्धया मामेव प्राप्नुन्ति। कहते हैं फिर क्या होता है, समान बुद्धि रखना पड़ेगा आपको, समत्व में रहना पड़ेगा। कहते हैं ऐसे जो है निराकार की उपासना करके मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो कहते हैं थोड़ा सा मामला कठिन है, थोड़ा सा। कहते हैं वो हम वहाँ से चलोगे तो ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे वहीं तक पहुँच जाओगे। क्लेशो, कहते हैं उसे बताते हैं, क्लेशोधिकरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहवाप्ते। कहें शरीरधारी के लिए वो थोड़ी गति दुर्लभ है। कहते हैं तेषाम अव्यक्ता सत्तेषाम, कहते हैं निराकार ब्रह्म में जिन्होंने अपने चित्त को लगा रखा है, ये कहते हैं लगाना चाहता है तो कहते हैं क्लेशाधिकर, उसमें कठिनाई अधिकतर है, बहुत कठिनाई है। इंद्रियों को बस में करना बहुत मुश्किल है। और अगर आपने वहाँ से साधना शुरू कर तो धीरे धीरे इंद्रियाँ भी बस में हो जाएंगी, मन भी बस में हो जाएगा, चिंतन आपका बदलने लगेगा, समत्व भाव आने लगेगा, सब क्रमशः होने लगेगा। कहते हैं उनमें थोड़ा सा विशेष परिश्रम है। क्योंकि देह अव्यक्ता गति दुखम वापते, क्योंकि देहाभिमानियों के लिए अपने शरीर का अभिमान नहीं छूटता है, पहले तो कहते हैं शरीरधारियों के लिए, देहाभिमानियों के लिए अव्यक्ता गति दुखम वापते, जो अव्यक्त विषयक चिंतन है वो बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। भगवान के सगुण रूप की उपासना की बात हो रही है।
भगवान ने बता दिया कि निर्गुण और सगुण, निराकार और साकार में क्या अंतर है और क्या उसकी उपासना में अंतर है। कितना सरल है साकार उपासना, निराकार कितनी कठिन है। सरल मार्ग सबको ये अपनाना चाहता है। तो कहते हैं कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्ति उपासते। कहते हैं तू ये मत्पराः, लेकिन जो मेरे परायण लोग हैं, मेरे परायण भक्तजन हैं, सर्वाणि कर्म कैसे कर्म करते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को मुझको समर्पित। दिन में काम धाम किया, 24 घंटे काम किया, मुझको समर्पित कर दिया। न उस पर जैसे मान लीजिए सुबह शिवार्चन हुआ, पार्थिव का हुआ, कह दिया आपको समर्पित, हमसे कोई मतलब, हमने जो किया वो आपको समर्पित, आप प्रसन्न होइए। तो कहते हैं मुझको समर्पित करके, तो और फिर क्या करते हैं, मामेव अनन्येन योगेन, मुझे साकार परमात्मा को अनन्य भक्ति योग के द्वारा, अनन्य भक्ति योग के द्वारा ध्यायन्तः उपासते, निरंतर चिंतन करते, मेरा भजन करते रहते हैं। तो कहते हैं उनका में बड़ा लाभ होने लगता है, तुरंत लाभ होने लगता है। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति का लाभ क्या होने लगता है, ये तो सर्वाणि कर्माणि में सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन योगेन माम ध्यान। कहते हैं तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि निश्चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। कहते हैं कि तेषाम मयि आवेशित चेतसाम, जिन्होंने अपने चित्त को मुझ में आविष्ट कर रखा है ना, जिन्होंने मन को कहा ना, मन को आधस्त का आधान कर, जिन्होंने मुझे आविष्ट कर रखा है ना, आधान कर रखा है ना, कहते हैं ऐसे व्यक्ति का अहम नचिरात मृत्यु संसार सागरा समुद्धरता भवामी, मैं तुरंत उसको जो है इस संसार रूपी समुद्र से, इस भावनाओं रूपी समुद्र से, इस दुख सुख रूपी व्यवस्था से, इस इच्छा द्वेष रूपी व्यवस्था से मैं तुरंत उद्धार करने वाला हो जाता हूँ, तुरंत उसका उत्थान करना शुरू कर देता हूँ, तुरंत देर नहीं लगती। उसी क्षण से जैसे जैसे वो व्यवस्था में आने लगा मेरी, वैसे वैसे वो होने लगता है। आप जैसे जैसे गलत काम की ओर पाँव रखते जाएंगे, उसी से उतना ही आपका पतन होना शुरू हो जाता है, उतना ही। और जितना आप अच्छे काम के लिए बढ़ते जाएंगे, उसी समय से एक एक पाँव में आपको लाभ मिलने लगता है, एक एक पग में लाभ मिलने लगता है। एक पाँव आपने अच्छे काम की रखा, लाभ मिल गया आपका, खाता कंप्लीट। अगला पाँव आपने रखा, खाता कंप्लीट। मय्यैव मन आधत्सो मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्यैव अत ऊर्ध्वं न संशयः। वो ये तीसरा श्लोक है। भगवान कहते हैं मुझ में मन को आधान कर दो, मन का आधान मुझ में कर दो, मुझ में बुद्धि को निविष्ट कर दो, तो कहते हैं निश्चित रूप से तुम्हारी ऊर्ध्व गति हो जाएगी। हाँ, और निवसिष्यसि, तुम मुझ में निवास करने लगोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत अच्छा अध्याय है जीवन जीने का।